खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए थे। और वो तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं उन्होंने कन्फेशंस की हैं। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है ये मुझे कोई बताए। गुनाह बिल लज़्ज़त था जो हो रहा था और वो आज मुक गया। मुज़ाकरात का जो मजाक बन रहा था वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली बता दिया है कि अब वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इमरान खान के साथ बातचीत जो हुई उसका आपने एक अक्स जान लिया बैरिस्टर गौहर की उस साउंड से जो हमने प्ले की। हुकूमत की तरफ से दो किस्म के आपको रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। कि ख्वाजा आसफ का रद्द-ए-अमल है कि एक खाम-खा की बात चल रही थी, ख़त्म हो गई, गुनाह बिलज़्ज़त का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरा, हुकूमत ये भी एतराज़ उठा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी जल्दी की। अब अगला फ़ेज़ क्या होगा? पाकिस्तान की सियासत उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ से उसका आगाज़ हुआ था, यानी मार कुटाई वाली सियासत, झगड़े वाली सियासत। क्या वापस उसी तरह मामला जा रहा है? इस प्रोग्राम में हम आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेके देंगे। हम आपको PMLN के सीनियर लीडर और रुकन सेनेट कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात सेनेटर तलाल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमारे पास मौजूद है। उनकी बातचीत सुनवाएंगे। ये हॉक हैं, इन्होंने टॉक्स के शुरू होने के साथ उसको ये तो नहीं कहा कि क्यों शुरू किया गया है, लेकिन ये ज़रूर था कि इसके ऊपर NRO लेने की काविश की तोहमत इन्होंने लगाई। तो इनसे बात करेंगे। अली महमूद खान हमें सेपरेटली ज्वाइन करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि PTI क्या सोचकर इन टॉक्स में से निकल गई। अभी तो चौथा राउंड चलना था और टॉक्स से निकल गई है, तो फिर अपने आप को दोबारा से खुली सड़क या बंद गली में ले गई है या नहीं। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम झूठी खबरों के हवाले से जो पीका ऑर्डिनेंस के अंदर तब्दीली आई है, सहाफ़ियों ने आज उसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अपने दलाइल के ज़रिए उनको कन्विंस करने की कोशिश की, वॉकआउट हुआ पार्लिमान में से, लेकिन सहाफ़ी खुश नहीं हैं। हम आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखना चाहते हैं कि बावजूद इसके कि हम सब इफ़ेक्टीज़ हैं झूठी खबरों के, लेकिन झूठी खबरों को रोकने की आड़ में पाकिस्तान में बड़ी बड़ी वारदात होती है। तो सहाफ़ियों का पर्सपेक्टिव भी जानिएगा वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से। तलाल साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी। आप तो खुश होंगे कि टॉक्स ख़त्म हुई? देखिए, मैं टॉक से एक तो जो बुनियादी यानी एज ए पाकिस्तानी सियासी इस्तेकाम इसलिए ज़रूरी है कि मुआशी इस्तेकाम से वो जुड़ा हुआ है, और सियासी इस्तेकाम के बगैर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी नहीं लड़ी जा सकती। बेशक यानी कोई जिस तरह की मर्जी, इस बड़ी ज़रूरत है। और यही फ़र्क था 2013 से 18 के दरमियान जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कामयाब हुई और मुशर्रफ से शुरू होने वाली कई अदवार गुजरे नहीं। यूनाइटेड फ्रंट आपको अब मसला क्या है? अब ये मुज़ाकरात थे क्या? कोई इसमें जो चार्टर ऑफ डिमांड था, चलें यार कोई आई वॉश ही कर देते, कोई आम आदमी की ज़िंदगी, बिजली का बिल कम करें, आप रोटी सस्ती करें, कोई आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई चीज़ कर देते, चलें कुछ और नहीं तो दहशतगर्दी का ही कोई दो नुक्ते लिख देते। यानी दो मुज़ाकरात के दो नुक्ते थे, मैं माफ़ी माफ़ी माफ़ी। जो उनका लीडर जेल के अंदर है, उनके असीरान हैं, उनकी क़यादत के बहुत सारे मेंबरान, तो ये ना करते, मतलब ये तो देखिए माजरत के साथ ये तो कोई बात बनती नहीं। अब आपकी पसंद की डिमांड्स देते क्या? नहीं, देखिए मेरी गुजारिश ये है, देखिए गुजारिश, वो सियासी जमात है ना, वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर है, और शायद वो कह नहीं सकते कि कायदे आज़म से मैं बड़ा हूँ, लेकिन असल में वो यही कह रहे हैं कि वो भी इतना मकबूल नहीं था जितना मैं मकबूल हूँ। अब मसला क्या है यार, कहीं तो पाकिस्तान हो ना आपकी सियासत में, आपकी सियासत में कहीं पाकिस्तान है ही नहीं। मैं ये जो मुज़ाकरात हैं, आपने NRO का नाम लिया, आपने कहा NRO लेने की कोशिश है। देखिए कोशिश नहीं, उस वक्त वो डिमांड भी सामने नहीं आई थी। डट के खड़ा है कप्तान NRO के लिए, उसको पता है कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। 190 मिलियन ओपन एंड शट तो जमा दो है, 9 मई आने वाले हैं, दिन कम होते जा रहे हैं उसकी वक्त आने में सजा की। 26 नवंबर पीछे चढ़ा हुआ है। इनमें से तो टॉक्स में इस वजह से क्या NRO लेना था? देखिए उन्हें जब ये लगा तो टॉक्स में से निकले क्यों? देखिए उन्हें जब ये अब देखिए ना, इनके पास कोई लॉजिक नहीं होगी। ओ भाई, आपने डिमांड्स दी हैं, आपकी गैर संजीदा डिमांड्स पे भी हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने संजीदगी दिखाई है। वज़ीर आज़म ने एक ज़ैली कमेटी बनाई 7 पार्टियों पे मुश्तमिल अराकीन की। रिंग के आपने मीटिंग करवाते नहीं, चलो देखिए गुजारिश, देखिए मेरे पहले 2 अदवार इन्होंने तो ये अपनी डिमांड से नहीं दे सके, तीसरी में दे दी,
उसके बाद 7 दिन लिए, वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज, वो 28 को ख़त्म होते हैं 7 वर्किंग डेज। 7 पार्टियां हमने सातों ने अपनी जमात में मुशावरत के बाद उसका एक मुश्तरका लाहे अमल वो देना है। उसमें यार क्या जल्दी है आपको नजर आ रहा है कि हम नहीं बनाएंगे तो 4 दिन और ठहर ले। 1.5 साल हो गया उनके लीडरों के जेल के अंदर, आप कह रहे हैं जल्दी क्या है, उनके लिए तो बहुत देर हो गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये इशारा ही दे देते, चलो जितनी भी गैर संजीदा थी, आपने संजीदगी का मुजाहरा किया, इससे मुराद ये कि आपकी तरफ से तमाम एलाई समेत आपने उनकी टॉक्स को संजीदगी से लिया, तो अब तभी आपने ज़ेरी कमेटी बनाई। अगर कह देते जी कि हम देखते हैं कमीशन बन सकता है, लेकिन वो ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कमीशन किस गाल दी। देखिए ख्वाजा साहब जो उनका नुक्ता नज़र है ना, नैरेटिव जो ख्वाजा साहब का है, वो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल उसमें अलाइंड हूँ। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ हार्डलाइनर्स है ना, नहीं हार्डलाइनर्स नहीं, हकीकत पसंद। 9 मई को कोई माफ कर सकता है? हमारी जगह जिस तरह की मर्जी हुकूमत ले आए माफ नहीं कर सकती। और अगर 190 मिलियन की माफी देनी है तो फिर खुला छोड़ दें सबको, रियासत भी तो चलानी है। वो तो ये नहीं कह रहे कि माफी मांग रहे हैं, वो आपसे ये कह रहे थे कि आप बीच में रखना ना डालें, नए केसेस ना बनाएं, और ये बेल के ऊपर जो फिर आप बेलना मार देते हैं वो बेलना ना मारें। देखिए अब काफी देर हो गई है, इस तरह का कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि गुड टू सी यू नहीं है। ठीक है ना, मुकदमे पे मुकदमा क्यों बनाना पड़ता था? फुटेज में नजर आ रहा है कि वो जिना उस पर आग लगा रहा है, और गुड टू सी यू जैसे जो है सहूलतकारी ऐसे होती है कि सीधा सैशन जज ਨੂੰ फोन ਹੁੰਦਾ ਸੀ। फिर मतलब खुदा के लिए इस मुल्क में कोई, मेरा मतलब है इन लोगों ने जो फैन क्लब था, इन लोगों ने जो कोई क्या नहीं छोड़ा है, हर हदें अपार की हैं। तो आप मुझे बताएं, जो आग लगा रहा था वो छोड़ दिया गया है, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो आर्मी चीफ ने तो छोड़ दिया, नो माफी दी ना, 19 लोगों को माफी दी। देखिए एक प्रोसेस, सजा हुई, लेकिन माफी दे दी ना, इतनी सख्ती ना करें। आप भी सख्ती ना करें। माफी देखिए सबके लिए माफी नहीं है, ठीक है ना। वो ज्यादातर उसमें छोटा 2-2 साल के थे जिनका उन्होंने एहसास किया, उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने माफी मांगी। ये भी मांग लें, गौर कर लेंगे। नहीं तो माफी मांगने से उनका जुर्म किस तरह कम हो जाएगा? ये भी मुतजाद किस्म की बात है। देखिए ये कानून में दिया गया है, ये बिल्कुल एक तो उन्होंने मुनासिब सजा काट ली थी, ठीक है ना जी। अगर 2 साल थी तो पौने 2 साल वो काट चुके, ठीक है जी। उसके अलावा आप तस्लीम तो करें। ये तो कहते हैं इनकलाब था, ये तो कहते हैं हमने किया ही नहीं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अली गंडापुर ने कहा है कि जी हमारे लोग तो गुमराह हो गए। कब कहा है? पिछले दिनों ही कहा है, 2 साल बाद, ठीक है ना जी। तो ये तो मानते ही नहीं है, तस्लीम करें। हम बार बार कहते हैं, ISPR ने कहा है कि आप इसको माफ़ी मांगे, तस्लीम करें कि ये हमसे गलती हुई है, ये हमने कोशिश की, हमसे गलती हुई है। हाँ, उसके बाद लीनियंट व्यू लिया जा सकता है। फिर टॉक्स क्या होनी थी तलाल साहब? अगर आपकी जमात के अंदर से बॉटम लाइन ये है कि माफ़ी मांग के आप हमसे माफ़ी मांग ली, तो फिर वो कमीशन क्यों बनवाए? मतलब ये कि फिर तो टॉक्स फजूल ही थी ना। नहीं तो अब आपने फिर जो लाइन ली है, फिर वो ठीक लाइन ली थी, आपको पता था ये ऐसे होना है। नहीं, देखिए मेरे इनके अंदर मसला क्या है, इनके अंदर एक सियासी नुक्ता नज़र रखने वाली पूरी जमात में बहुत सारे लोग हैं जो कि बिल्कुल इससे बाहर हैं। ज़्यादातर जो बानी PTI के फैसले हैं उनको इनकी सियासी सोच रखने वाले एंडोर्स नहीं करते, वो नहीं चाहते थे इस्तीफा दें। कौन एंडोर्स नहीं? मैं बहुत मरतबा सुना है। मैं उस पर आता हूँ। कौन एंडोर्स? देखिए वो चाहते थे इस्तीफा ना दें, आप लोगों से पूछ लेंगे। वो चाहते थे असेंबलियां ना, तो ठीक है, वो मुझे पता, ठीक है ना। वो चाहते थे IMF और दूसरे SCO कॉन्फ्रेंस, एक हद से ज्यादा हम आगे ना जाएं, ठीक है ना जी। इसी तरह की चीजों पे वो चाहते हैं सिस्टम जिसमें आ गए, इसमें हो सकता है कोई छोटे। लेकिन अब तो टॉक्स के ऊपर मेरे ख्याल में यूनाइटेड फ्रंट है, लोग कह रहे हैं कि ठीक है हमें अच्छा किया, बानी ने कह दिया तो हम निकल आए। देखिए ये आपके कहने की बात है ना, ये असेंबली में जो इनके मेंबर्स हैं उनसे पूछे तो सही, वो कहते हैं कोई सियासी रवैया ही नहीं है। यानी तो वो जो असेंबली में कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर, वो की सियासी रवैया है? वो तो हड़बोंग मचाएंगे, वो हंगामा करेंगे। वो क्यों मचा रहे हैं? वो पीछे से बेचारों को टिकने नहीं देते बानी PTI। तो सारा को जेल से कंट्रोल कर रहे हैं आप? बिल्कुल 200%। बुशरा सच्ची हुई, सारे झूठे हुए ना जो संजानी जाना चाहते थे, ठीक है ना जी। और ये बानी PTI के करीब आप मुझे बताएं कहां गया परवेज लाई?
कहाँ है आज शाह महमूद? तो आप उसको सांस नहीं लेने दे रहे। शाह महमूद कुरैशी को आपने अंदर रखा सर हुआ है। एक मिनट, परवेज इलाही ने पहले आपने उनको लॉक एंड की में रखा और फिर पूछ रहे हो कितने गया? परवेज इलाही ने कहा कि खान साहब ये ना करिए। पुरानी बात है ना सर, पुरानी नहीं ना। देख चले, आप शाह महमूद कुरैशी को आने देना बाहर। आपने तो खुद ही सारा डाल दिया, फारिग कर दिया। देखिए, परवेज खटक जैसे लोग इनसे अलहदा हुए क्यों? ये बंदा जो है, ये किसी की ना कदर कीमत है ही नहीं। यानी आप अलीम खान, जहांगीर तरीन, कौन कौन से जिसने इन पे जानो माल निशावर कर दिए, लेकिन इस बंदे में बाकी इसको सिर्फ अपनी जात के गिर्द घूमता है। इसको मसला क्या है कि मेरी सजावा माफ करवाओ, पावा जो मर्जी करो। वो बुरी बात तो नहीं है। अच्छा, वो आपकी क्या, यानी वो आपका ख्याल है माफी मांगना? नहीं, मैं ये जानना वो एनआरओ चाहते हैं? नहीं, एनआरओ नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपनी सजा से जान छुड़ाना कोई बुरी बात तो नहीं है। आपकी क़यादत ने क्या जान नहीं छुड़वाई? पीपल्स पार्टी ने जान नहीं छुड़वाई। एक मिनट, जिस तरह के केसेस थे, वो क्या कहते हैं, हाईजैकर वाला, यानी नवाज शरीफ हाईजैकर था, 190 मिलियन तो ये सामने पड़ा है कि ये ट्रस्ट है, ये प्रॉपर्टी टाइकून है, ये पैसे आ रहे हैं, ये तुमने ये किया, ये किया। इसमें तो मेरा मतलब स्टोरी ऐसे ही है सामने। उसे 9 मई है, 9 मई को गलों में इन्होंने झंडे डाले हुए हैं, रहनुमा तकरीर कर रहे हैं, जुलूस चल निकलते हैं, दर्ज आते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमने किया। ठीक है, ये वाले मामलात माफी नहीं हो सकते। हम पर जो मामलात थे वो बिल्कुल एक नाकस से, फेक से केसेस थे। अपनी देन कौन खट्टा कहता जी? तुझे अपनी देन बैठे सर नहीं, मैं देखे, हम तो चले जी, उसी एनसीए ने हसन नवाज को क्लीन चिट दी है, और उसी एनसीए ने उसी केस में जिसमें एनसीए को खत लिखा गया था कि शरीफ फैमिली को किसी तरह पकड़ा जाए, पकड़े खुद गए। ठीक है ना? आप दुनिया में आप चले बेटे से तनख्वाह ना लेना क्या जुर्म है? चले बाकी भी छोड़े, मेरे जैसे इन्होंने वो नहीं छोड़े थे कारकुन जिनको सजा। आपने माफी भी मांग दी थी हालांकि। सर माफी हमने तो अब जिस तरह कोर्ट के सामने आपने कह दिया, नहीं वो देखे ना कोर्ट को जिस तरह के हालात उसके बाद, लेकिन हमें माफी मिल नहीं सकती। ठीक है ना जी? अब दौरा में आ रहा है ना। अब अगली बात, गुजारिश इस वक्त ताकत में है ना, वो तो पुराने किस्से गुजारिश है, बिटरनेस बढ़ती जाएगी। फिर जिसका आपने आगाज किया था शुरू में, बिटरनेस, स्टेबिलिटी के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ, वो फिर सब कुछ मामला। सर ये रियासत का फैसला है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को गवाया नहीं जाएगा, मजीद इसको तकड़ा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा जब पीटीआई से करके दिखाया है ना जी, तक करके दिखाया ना। 26वीं तरमीम हुई है, पार्लियामेंट चल रही है, हुकूमत को जाली हालात नहीं आपने देखे 26वीं तरमीम सर वो जाली केस के जाली हुकूमत कहने से तो पीटीआई भी बाज आ गई है। ठीक है ना? बाकी उसके अलावा इनकी मर्जी से इलेक्शन नहीं हुआ, इनकी मर्जी का रिजल्ट नहीं आया, इनकी मर्जी की हुकूमत नहीं बनी, उसके बाद सब, और उसके बाद इकॉनमी देखें, डॉलर, आप स्टॉक एक्सचेंज, आज पाकिस्तान के बारे में जो रिव्यूज़ हैं, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी हद तक आई है। मज़ीद हम लाना चाहते हैं, लेकिन टेबल पर हम रखना चाहते हैं इकॉनमी और दहशतगर्दी। इस पे बात करें, और अगर आपसे कोई गलती कुताही हुई है तस्लीम करें। तो आपकी सेहत पे असर नहीं पड़ता कि वो टेबल से उठ गए हैं? सर जी मैं आपको बताऊं, इन्होंने सारे कार्ड्स खेल के ना, इन्होंने कोई ये नहीं हम पे एहसान किया था जी कि आए हैं और बड़े ये ताकतवर थे तो आते, इन्होंने कहा चलें जी पहले बातचीत कर लेते। इन्होंने पहले IMF को ख़त लिखा, असम्बलियाँ तोड़ी, इस्तीफ़े दिए, 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद पे धावा बोला, किया, 26 नवंबर किया। जब सारा कुछ कर लिया, पत्थर चाट लिया, फिर आखिर में एक ही चीज़ बची थी, वो इन्होंने करके, उसमें भी ये इनकी नीयत नहीं है। ये दोबारा मुज़ाकरात करेंगे, मेरी आज बात याद रखें। ओके, आई हैव टू होल्ड यू टू दैट। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है जब हुकूमत वक्त का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ा मारा है, शायद पाँव को जाकर कुल्हाड़े पर मार दिया। आइए नाज़रीन, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से पूछते हैं कि टॉक्स में से निकल जाना कितनी अक्लमंदी है। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान खान का ट्वीट जो है, हम उससे बात का आगाज़ करते हैं। इसके 4-5 पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ 3 के ऊपर चले जाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता, अगर उनसे बात करूँगा तो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। एक तरफ से आप सियासी टेबल से उठ गए हैं, दूसरी तरफ जो है इमरान खान अपने एक्स अकाउंट के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की बात कर रहे हैं। तो आपने फिर
अपना किबला दुरुस्त कर लिया, अब आप पिंडी की तरफ चले गए, यही करना था ना पहले से ही आपने फिर। बहुत शुक्रिया तलत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ट्वीट मेरे सामने है, बिल्कुल मैंने भी उसको देखा है। देखिए तलत साहब, ताली एक हाथ से नहीं दो हाथों से बचती है। 1 महीना हो गया इन मुज़ाकरात को, और शोमई किस्मत, एक तरफ मुज़ाकरात का अमल जारी रहा और दूसरी तरफ हमारे लोगों को कोर्ट से सजाएं दी गई। आप ये देखिए कि इसी ट्वीट में अगर आप मुलाहजा कीजिए तो शुरू में ही खान साहब ने इस पे बात की है कि जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान है, जो मेन मेंबर हैं कमेटी के, साहबजादा हामिद रजा साहब पे छापे, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश। तो एक तरफ मुज़ाकरात और एक तरफ छापे, इसका मतलब है वो जो माजी में कहते थे ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसे कैसे मुज़ाकरात होते हैं तलत साहब? आपने खुद ही डेडलाइन सेट की थी, मुज़ाकरात का मकसद ही इन मामलात को तय करना है। आपने खुद ही 28 तक की डेडलाइन दी थी। बीच में इमरान खान ने एक फुलझड़ी छोड़ दी, ज़ाहिर है आपकी पार्टी का कायद है, तो आपने उस फुलझड़ी के पीछे ही जाना। तो बुनियादी तौर पे आपके हाथ में कुछ नहीं है, जेल से डायरेक्शन आती है, फिर आपको उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तलत साहब, इमरान खान इज द कैप्टन, इज द स्किपर, लीडर है इस मुल्क का सबसे बड़ा। जाहिर है लीडर जब बात करेगा तो कारकुन फॉलो करेगा। आप टीम लीडर हैं समा न्यूज पे अपने प्रोग्राम के, आप टीम लीडर हैं, कैप्टन हैं, स्किपर हैं अपने इस टीम के। आप जब डायरेक्शन देंगे, आपका कैमरामैन, प्रोड्यूसर, आपका कोऑर्डिनेटर वो उसको फॉलो करेगा। हाँ, आपके हुक्म से पहले आपसे वो डिस्कस कर सकता है, आपसे डिसएग्री कर सकता है। जब आपका हुक्म आ गया तो समा न्यूज की, आपकी प्रोग्राम, उसकी टीम को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह इमरान खान साहब जब एक फैसला कर दें, लीडर है इस मुल्क का, साबिक वजीर आजम है, फाउंडिंग चेयरमैन है तहरीक इंसाफ का, और उन्होंने क्या ज्यादती की है। देखिए, मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, आप ही फैसला कीजिए। आप हमारे सख्त तरीन नकादों में से हैं, मैं बुरा नहीं मानता, तनकीद का तो मैं हमेशा वेलकम करता हूं, बल्कि मैं हमेशा उन प्रोग्राम में जाने जरूरी समझता हूं बतौर वकील, बतौर सियासी कारकुन, जहां आपको सख्त कंपटीशन का सामना हो, ताकि आपकी बात सामने खुल के आए। तो तलत साहब देखिए, अगर एक 10 मरले का प्लॉट है, उस पर अली मोहम्मद का और मोहतरम तलत साहब का आपस में पारजा है, मैं कहता हूं मेरा है, आप कहते हैं मेरा है, आप कहते हैं ठीक है यार, तुम कहते हो आपका है, आप कहते हो आपका है, आपके पास कागज होंगे, आओ अदालत चलते हैं, फैसला करा लेते हैं। अदालत में जिसके हक में फैसला हो गया वो उस जमीन का मालिक। मैं कहता हूं नहीं नहीं है तो मेरा, लेकिन अदालत नहीं जाऊंगा, मैं अदालत में नहीं बैठूंगा, मैं किसी पंचायत में नहीं बैठूंगा, किसी जरगे में नहीं बैठूंगा, मैं अदालत से फैसला नहीं कराऊंगा, बस मेरा है। तो यही तो मसला है कि अदालत से भाग कौन रहा है। इल्जाम तो हम पे है 9 मई का, और हम ही कह रहे हैं कि आओ इन्वेस्टिगेट करो। हमारे लोग शहीद हुए जो पीटीआई मैं तो आप बाद में मेरी बात पीटीआई एक मिनट बस मुझे एक लाइन पूरी करने दें। 26 नवंबर को जो लोग शहीद हुए तलत भाई, वो हमारे कारकुन बाद में थे, वो पाकिस्तान के शहरी पहले थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ हुकूमत का काम है, अगर उन्होंने खुद नहीं किया, उनके हाथों पे खून लगा हुआ है, उनको तो हमसे पहले डिमांड करनी चाहिए कि जुडिशल कमीशन बनाते हैं ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन से भाग रही है, भाग गई है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। मैं आखिरी बात ये कहता हूं, आज रात या कल हुकूमत ये कह दे कि हम उसूली तौर पे कमीशन के हक में हैं, मैं कहता हूं 24 घंटे इंशाल्लाह इमरान खान साहब नहीं लगाएंगे, ये मुज़ाकरात फिर शुरू हो जाएंगे। 28 की तारीख किसने दी थी? वो कप्तान ने दी थी या वाइस कप्तान ने दी थी, या पता नहीं वैसे किसने आवाज लगा दी थी? चलो साहब देखिए, तारीख पे तारीख, ये मैंने 23 दिसंबर के बाद जब इन्होंने 9 दिन का वक्फा दिया, आपको याद होगा पिछले महीने 23 को पहली बैठक हुई थी, उसके बाद 9 दिन का वक्फा था। 2 जनवरी को मेरे ख्याल में मीटिंग थी, मैंने उस पर बात की थी कि दीवानी मुकदमा ना बनाए, ये चीज खराब हो जाएगी। क्योंकि जब आप मुज़ाकराती अमल में बैठते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो, बहुत सारे ये भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, उसमें स्पॉइलर होते हैं, उसमें चाचा कीदू बहुत सारे होते हैं। तो चाचा कीदू को मौका मिल गया, आपने हुकूमत ने इसको दीवानी मुकदमे की तरह ट्रीट किया। और सबसे एक अहम बात और भी, ये मुझे कहने दीजिए, ये मुज़ाकराती कमेटियां बैठी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितनों कोई वो फाइनल डिसीजन मेकर तो नहीं है ना। मुज़ाकराती कमेटी बैठी, कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए कि इस पे हमने काम करना है, ये हमारी डिमांड्स हैं।
अब उन कमेटियों ने वो चार्टर ऑफ डिमांड या नेगोशिएशन की वो प्रोसीडिंग की रिपोर्ट अपनी अपनी लीडरशिप के सामने रखनी है। इरफान सदीकी साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने और उनकी टीम ने शहबाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के सामने रखना है। हमारी कमेटी ने खान साहब के सामने रखना है। जब आप हमारी कमेटी को अपने लीडर तक एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है कि आप हल्की आंच पे रख के शब-ए-देग बनाना चाहते हैं, जिसके नीचे से आपने आखिरी वक्त में आग खींच ली। नहीं, पता नहीं इसका क्या मतलब है। मतालब के अंदर आप जाएंगे तो गालिब के शेर के तो 20वीं तशरीह हो सकती है। आपने चाचा केदू का जिक्र किया, लेकिन फिलहाल जिसने इन मुज़ाकरात से किनारा कशी की है वो चाचा केदू आपका लीडर है। हुकूमत की तरफ से किसी ने ये नहीं कहा, उनकी 7 जमातें हैं, उन्हें सबसे कंसल्ट करना है। 28 की तारीख आपकी थी, चलो ठीक है, आपने कहा दीवानी मुकदमा बन रहा है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये फौजी मुकदमा बन जाए? यानी आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो वो टेबल लगाएं क्या? नहीं, फौजी मुकदमे में और फौजदारी मुकदमे में फर्क होता है। फौजी मुकदमा तलत भाई आपको सारा पता है, आप वैसे मेरे से बातें करवाना चाहते हैं। फौजी मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में होता है और फौजदारी मुकदमा सिविल कोर्ट में होता है, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड के नीचे वो ट्राई होता है और उसमें पूरा एविडेंस एक्ट की सपोर्ट आपको कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के तहत होता है। वो सिविल ट्रायल होता है और हम सिविल ट्रायल के मुतकाजी हैं। और ये जो इस ट्वीट में आपने एक बात नोट की होगी, 5वें पैरे की आपने बात की है, अगर आप कहें तो मैं दोबारा भी उधर पढ़ के सुना सकता हूं। खान साहब ने कहा अगर मुझे बात करनी पड़ी, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब इनको ये चैप्टर क्लोज करके हम उनसे बात करना चाहते हैं। नो, उन्हें अगर बात करना पड़ी तो अपने लिए नहीं करूंगा। और मुझे एक बात और भी, देखिए ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए 23 को, उससे पहले 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। ये काम हुकूमत का था, हमने इनिशिएट किया। तहरीक इंसाफ ने पहले कमेटी बनाई, उसके नाम दिए, आपको एक रास्ता दिया आगे का, मुज़ाकरात का अमल शुरू करवाया। दूसरा, जब पहली मीटिंग हुई 23 दिसंबर को, मुज़ाकराती कमेटी खुदा करके खान साहब से जब मिली, मुश्किल से मुलाकात का मौका मिला, बाहर आके साहबजादा हामिद रजा साहब ने, वही साहबजादा हामिद रजा साहब जिस पे अभी आप छापे मार रहे हैं गिरफ्तारी के, जो तर्जुमान है इस कमेटी के, उन्होंने बाहर आके कहा कि इमरान खान कहते हैं कि मैं अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लूंगा, मैं अपना जाती जो मुझसे जुल्म हुआ है मैं उसको माफ करता हूं मुल्क के वसी तर मफाद में। इतना बड़ा आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उस आदमी दे दी और आपने उसको इनाम क्या दिया? उसके लोगों को आपने सजाएं दी मिलिट्री कोर्ट से और उसको आपने एक बिल्कुल फजूल किस्म के केस में 10 साल की सजा सुना दी। अलकादिर केस क्या है वो जरा फैसला वो लाइन आई लोग आपने नहीं सुनाई, कोर्ट ने सुनाई है। दे रहे हैं अली साहब, तो सीधा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में पैसा जाएगा। अली साहब, ये कोर्ट ने सजा दी है। आपने पैराग्राफ का जिक्र किया, मैंने किसी वजह से फौजी मुकदमा कहा ना, क्योंकि जिस पैराग्राफ का आप जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर फौजदारी वाली दारी कोई नहीं है, उसके अंदर सिविलियन कोई नहीं है। वो सीधा फौज के साथ उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है। मैंने किसी वजह से फौजी अदालत का जिक्र किया था, क्योंकि आप फौज से बात करना चाहते हैं। इमरान खान बाकियों को कठपुतली कह के रद्द कर रहा है, तो फिर जाहिर है वो तो कठपुतलियां हो गई, वो तो मुज़ाकरात खत्म हो गए, तो इसमें दारी कुछ नहीं है, फौजी ही है सिर्फ। नहीं, दारी है उसमें, अगर आप समझने की नहीं पढ़े ना, मेरे सामने पढ़े ना, मुज़ाकरात की बात की, आप पढ़ लेते हैं ना। मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुझे अपनी जात में पढ़ रहा हूं ना, अपनी जात की खातिर कुछ नहीं मांगता। मैं अगर इनसे बात करूंगा तो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो इनके हाथ में है, बाकी सब इनकी कठपुतलियां हैं जो उनके इशारों के मुंतज़िर हैं। तो जो दारी है वो तो कठपुतलियां हैं, जो फौज है वो वही है जिससे आप बात करना चाहते हैं। इसमें कोई सिविलियन बंदा नजर आ रहा है आपको? पहले मैं अर्ज कर लूं, इजाजत हो? देखिए, मैं अर्ज करता हूं, एक है मुज़ाकरात, दूसरा है अदालत में केस चलना। अदालत में अगर केस चलेगा तो फौजदारी मुकदमा सिविल कोर्ट में चलेगा, किसी मिलिट्री कोर्ट में सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप सिविलियन का केस करें। ये गलत है, आइन के मुनाफी है, खासकर साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये जुल्म अजीब होगा, कौम इसको नहीं मानेगी। जहां तक मुज़ाकरात की बात है तलत साहब, तो इमरान खान साहब ने ये बाई नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात के खिलाफ है। हुकूमत के रवैये को देख के वो मजबूर हुए हैं कि ना आप कमीशन बना रहे हैं, इल्जाम भी खुद लगा रहे हैं, कमीशन से आप भाग रहे हैं, और जो मुज़ाकराती कमेटी का मेन मेंबर है उसको पकड़ना चाह रहे हैं, उस पर आप चापे मार रहे हैं, उसको आप हरासा कर रहे हैं, ना आप मुझसे लोगों को मिलने देते हैं कि मैं अपने लोगों से बात करके उनको आगे का लाएमल दे सकूं।
तो यहाँ आप मुझे बताइए संजीदगी हुकूमत की कहाँ है? नहीं, वो तो हुकूमत अली साहब हुकूमत तो फारिग हो गया, वो तो चैप्टर नहीं है, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया ना, वो तो खत्म हो गया, मुज़ाकरात से वो संजीदा नहीं है, आप टेबल से उठ गए हैं, लिहाजा उस टेबल के एक हिस्से के खाली होने का हमें तज्जिया करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आखिर में बताइएगा, फौज ने तो कह दिया कि उन्होंने आपके साथ इंगेज नहीं करना, सियासत से वो कहते हैं कि जो बात जो है वो सियासतदानों ने करनी है, तो अब आप फिर क्या करेंगे? टेबल से आप उठ गए हैं, फौज इंगेज नहीं कर रही, तो क्या करेंगे? देखें 8 फरवरी आ रहा है, 8 फरवरी के इलेक्शन की रात जब इलेक्शन हो गया, उस वक्त नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वजीर आजम या वजीर आला नहीं थे, ना मरियम बीबी वजीर आला थी, ना आसिफ जरदारी सदर थे। ये जो फॉर्म 47 को थमाए गए, जहां से भी आए हैं, पानी में बह के आए हैं, रात के अंधेरे में किसी खुफिया हाथ ने थमा दिए, आसमान से नाजिल हो गए फॉर्म 47 पे जो इलेक्शन हारे बैठे हैं। 17 सीट जीतने वाली मुस्लिम लीग नून को वजीर आजम बना के दे दिया गया। तो सिंपल सी सादा सी बात है कि जिसने ये मामला खराब किया है उनको ठीक भी करना चाहिए। गलती जहां से हुई है, गलतान जहां से हुआ है, उसकी करेक्शन भी वहीं से होगी। इसलिए ये बात होती है कि मसला इतना सादा नहीं है कि आप सब आपस में बैठ जाएं 5 मिनट में मसला हल हो जाएगा। सबने सर जोड़ के बैठना है। मैं आखिरी बात करूं इस प्रोग्राम में कि अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो मुल्क के सबसे बड़े लीडर को दीवार से लगा के दीवार में चुनवा के मसला हल नहीं होगा। अगर आपने शूरा करनी है तो फिर खुले दिल से करनी होगी। ये वैसी बात है जैसे कोई एक खिलाड़ी जो जीतने वाला होता है उसको बच्चे कहते हैं नहीं आप नहीं खेलोगे हम खेलेंगे, जब वो आता है तो विकेट लेके भाग जाते हैं। हुकूमत वो खिलाड़ी हैं, हुकूमत वो शरारती बच्चे हैं जो कहते हैं खेलेंगे तो सही लेकिन कप्तान को बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कप्तान आएगा तो वो जीत जाएगा। तो कप्तान को बाहर रखो, बाकी हम आपस में टेस्ट मैच खेलते रहेंगे। पहले कभी मेरी बारी, कभी तेरी बारी, कभी मिलके खेलेंगे, कभी वैसे ही जरा खाएंगे बीच में, बैठेंगे साइड पे। ये हुकूमत के हरबे हैं, ये नाकाम होंगे। कौम इमरान खान साहब के साथ है, कौम फैसला कर चुकी है, कौम इंसाफ के साथ है और ये 26 नवंबर का इंसाफ होके रहेगा। ये शहीदों का खून रहेगा नहीं जाएगा। 9 मई की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जिसने ये सारा किया है उसको सजा मिले। बहुत शुक्रिया, आपने पूरी अपनी प्रेस रिलीज पढ़ी। एक तो क्रिकेट के सितारे जो है ना वो आपकी पार्टी के गले पड़े हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रही है। हमेशा क्रिकेट के सितारे जो हैं लेके आप चलाते हैं, बट आई अंडरस्टैंड इनके कप्तान का खुद इस्तारा क्रिकेट का ही। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा और जब बैठेगा तो उसके नीचे कौन होगा। प्रोग्राम जारी है। पाकिस्तान में सहाफ़ी नाला है, उसकी वजह बिल्कुल हमें समझ आती है कि वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया। ऑर्डनरी बिल नहीं है। पहले पीका के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं, अब एक अथॉरिटी बना दी है। उस अथॉरिटी के मेंबरान की अगर आप फहरिस्त देखें तो हुकूमत के पास वो सब कुछ मौजूद है जो हुकूमत जिसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। फिर जो वीलॉगर्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की बातें हैं। कौमी मफाद के ख़िलाफ़ जो मवाद होगा उसको आप हटा सकते हैं, लोगों को जेलें कर सकते हैं, जुर्माने कर सकते हैं। अब ऑलरेडी एक ऐसा लॉ है जो एतराज़ात से लदा हुआ है। अब उसके अंदर ऐसी तरमीम और कर दी है जिसकी वजह से एक काबिल एतराज़ लॉ जो है मुकम्मल तौर पर अब नाकाबिल कबूल है। जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमें हैं उनकी जो एक्शन कमेटी है उसने मुकम्मल तौर पर उसको रद्द कर दिया है। अब हम जानना चाहते हैं कि मामला कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि हमें लगता है कि ये इशू और इरप्ट करेगा। अफजल भट्ट साहब सदर है PFUJ और जो एक्शन कमेटी है तमाम नुमाइंदगान बॉडीज़ की, उसको ये हेड कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नई अली हैं सेक्रेटरी जनरल नेशनल प्रेस क्लब की, उनका भी शुक्रिया। उस्मान खान है सदर हैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब्दुल करीम सिद्दीकी सहाफ़ी जियो न्यूज़, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू अब्दुल साहब, हमारा पीका तो पहले भी था, अब क्या उसके अंदर ऐसी खतरनाकी आ गई है कि हम इतने परेशान हैं? अतर साहब, इसकी ख़तरनाकी की मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूंगा कि PTI के दौर में हमने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और वहाँ पार्टी बनने के लिए फ़रतुल्लाह बाबर साहब को पीपल्स पार्टी ने भेजा और मरियम औरंगज़ेब साहबा को दरख्वास्त दे के मुस्लिम लीग नून ने भेजा कि इस पीका एक्ट के ख़ात्मे के लिए जो PFJ की पिटीशन है हम इसमें पार्टी बनना चाहते हैं। तो ये इतना ही अगर अच्छा उस वक्त था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट आई, आज क्या आ गई। अगर ये इतना ही बुरा बिल था जिसको आप ख़त्म कराने के लिए हमारे साथ पार्टी बन रहे थे, तो आज आपने इसको मज़ीद तरमीम के साथ कैसे मंजूर कर लिया। और दूसरा, आप गवाह हैं
कि जब फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तकरीबन यही बिल था, नाम उसका और था। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा हमारे कैंप में आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 मरतबा हमारे कैंप में आए, मौलाना फजल रहमान साहब 2 मरतबा आए और आकर प्लेज किया कि जो ही हमारी हुकूमत आएगी पीका समेत तमाम काले कवानीन ख़त्म करेंगे। पीका को काला एक्ट उस वक्त भी कहते थे जब इसमें ये सारी तरमीम नहीं थी। तो अब तो नई स्याही इसके तो अब तो इसमें नई स्याही डाल दी गई। आपने आज क्या कहा है? आपने कहा कि हमने हुकूमत से बातचीत करके मामला तय करना है, क्या करना है? नहीं सर, हमारा पहला तो ये है कि कम से कम जो हमारे साथ ये वादा था कि हम जो भी मीडिया के मतलब लॉ बनाएंगे उससे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी से आपसे डिस्कस करेंगे। हमें दिखाया भी नहीं गया, पहला हमारा तो ये है। ठीक है। तो इसलिए हमने इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है। इसके खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाएंगे, एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह ताला ये उसी तरह प्रेस फ्रीडम मूवमेंट बनेगी जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बनी थी और जिस तरह इमरान खान के दौर में बनी थी। उस्मान साहब, आज तारड़ साहब आए आपके पास, मैं देख रहा था विजुअल्स, लोगों ने अपने एतराज़ात भी उसके ऊपर उठाए, तो उसको मामला कोई कथारसस हुआ नहीं आपका? कोई गुस्सा निकला नहीं? कोई बात आपकी समझी नहीं? क्या हुआ? बहुत शुक्रिया तलत साहब। जिस तरह भट्ट साहब ने फरमाया है, असल में वो खुद कंफ्यूज हैं वज़ीर इत्तलात। हम जब पार्लियामेंट में पहुंचे और वो भी उसी वक्त चैम्बर में आए थे, वो खुद भी ढूंढते फिर रहे थे, कागज़ ऊपर नीचे कर रहे थे, पढ़ रहे थे, अपना बिल ढूंढते फिर रहे थे। और फिर हमसे पूछ रहे हैं आपने बिल पढ़ा है? हमने कहा जी आपने पढ़ा है? कहते हैं हाँ इसको पढ़ ले, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। हमने कहा आप हमें देंगे तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपसे बात होगी। और हम सब का वहाँ पे उनके चैम्बर में नुक्ता यही था कि भाई आपने मशावरत नहीं की, तो जब मशावरत नहीं की तो इसमें अगर अच्छी चीज़ भी है तो वो हमें ज़ाहिर हमें पता ही नहीं, तो हम कैसे उसकी तायद कर दें। और तनकीदी चीज़ें ज़ाहिर है, जब हमने टिकर्स बनाए, जब कल रात को ये टीवी चैनल्स के ऊपर खबर चली तो उसमें जो ख़राब चीज़ें थी वो मोटी मोटी, लेकिन लोग जब लोग ये देखेंगे कि गैर कानूनी मवाद की अकसाम उन्होंने बता दी, गुस्ताखाना मवाद है, फिर काबाराना मुनाफरत को हवा देना है, कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी है, जराइम दहशतगर्दी की हौसला अफजाई है, जाली या झूठी रिपोर्ट्स हैं, अदलिया फौज पर इल्ज़ामात हैं, ब्लैक मेलिंग, हद तक इज्जत। जो ऑर्डनरी व्यूअर होगा वो कह रहे हैं इसमें क्या एतराज़ है? ऑलरेडी ये तो कवानीन है और इसके ऊपर ज़ाहिर सज़ाएं भी हैं और हमारे दोस्त ये सज़ाएं भुगतते भी रहे हैं, सारे मीडिया के लोग भी। मसला सिर्फ ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आप जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसको और सोशल मीडिया को ज़रा थोड़ा सा अलग आपको देखना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे किसी ने किया है और किसी ने उठा के उसके ऊपर कोई अगर अपना कमेंट दे दिया है या किसी का शेयर कर दिया तो उसको भी उसी तरह की सजा मिलेगी। अच्छा, कयूम साहब इसके ऊपर बात करूंगा, क्या हम वाकईतन सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया से आजकल अलग कर सकते हैं? नहीं, बट होल्ड ऑन टू दिस, जरा इसके ऊपर आइएगा। वाकईतन एतराज़ात के सजाएं बहुत ज़्यादा हैं या इस अथॉरिटी के पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, सवाबदीदी इख्तियारात ज़्यादा हैं, क्या है? तलत साहब, सज़ा तो अब 3 साल की जो है वो इन्होंने कर दी है, लेकिन सज़ा के अलावा एक जो बुनियादी नुक्ता, जो बुनियादी एतराज़ जो है वो तमाम बॉडीज़ को इसके ऊपर रहा है। आपको याद होगा कि पंजाब में एक जो है वो इसी तरह का एक्ट लाने की कोशिश की गई थी, इसी तरह का कानून साजी करने की कोशिश की गई। उसमें भी ये कहा गया कि हद के इज़्ज़त के कानून के हवाले से बात हो रही है, लेकिन सारी जो है वो बॉडीज़ को बिठाया गया और वो अभी बैठी थी तो पीछे जाके कानून पास करा लिया गया, तो मुशावरत कहीं नहीं हुई। इस कानून के ऊपर भी जो बुनियादी एतराज़ है वो ये है कि मुशावरत नहीं हुई, बात। अच्छा, अगर मुशावरत होती तो आप क्या कहती हैं इस कानून के ऊपर? क्या चेंज करें? लेट्स अस्यूम कि मुशावरत हो रही है तो आप क्या कहते हैं? देखिए, शिकवार एक कानून के ऊपर बात होती है तलत साहब, ये वही कानून है ना, जैसे अभी भट्ट साहब ने कहा कि ये वही कानून है जिसको काला कानून जो है वो करार दिया जा रहा था। वो किसी वजूहात की वजह से इसका इस्तेमाल हमेशा से जो है वो गलत रहा है। तो अब वो काला कानून जो है वो सफेद तो नहीं हो गया ना, अब उनको सफेद नजर आ रहा है। अब वो उनको सफेद नजर आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये कानून जो है ये अभी भी काला ही है और इसका इस्तेमाल पहले भी होता था। अब ये है कि सख्त सजाओं के साथ वही इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव तरीके के साथ होगा। कईयों से पूछ लेते हैं, तो ये जो डिस्टिंक्शन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्टर होना पड़ेगा। आप यूर वन ऑफ द ओरिजिनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जो हैं, वाकई ये डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अजीब व गरीब किस्म के हो गए हैं, तो रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए। नहीं, देखें तलत साहब, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल वो है, अगर आपने गाड़ी भी चलानी है तो आपको लाइसेंस तो देना चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन का नुक्ता नज़र क्या है, उसके बाद उसके और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी बात यह है कि एक अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोकली जनरेटेड तो कुछ नहीं है उसके अंदर, ये तमाम इंटरनेशनल जो हैं वो लोग हैं। अब जो बदतरीन जो तनकीद आ रही है, जो गलाजत से भरी तनकीद आती है, जो इंसाइटफुल मवाद है, सारा बाहर से आ रहा है, बाहर से, लेकिन इसका फोकस जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। अब ये पाकिस्तान, इसकी रजिस्ट्रेशन से आप क्या हासिल क्या करना चाहते हैं, वो पहली चीज़, ताकि आप पूछ के प्रोग्राम करें। ठीक है, व्लॉग अपना करें उनसे, आप पूछ के व्लॉग पूछ के आप शुरू हो जाते हैं कैमरा के सामने खड़े होकर बोलना, दूसरा नहीं होगा।
नहीं, वो तले साहब बात ये है कि फिर जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी तो सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप उसको अलग कैसे कर सकते हैं? मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इनफैक्ट वो चैनल से बेहतर परफॉर्म करते हैं, वाज़ेह वो कर रहे हैं। और फिर दूसरी ये जबकि कानून मौजूद है, क्या आज के अंदर भी जो यूट्यूब का ऊपर कोई चेक कर रहा है तो क्या वो पाकिस्तान के कानून से मावरा है? नहीं है। आज भी आप झूठी खबरें तो फैलती है ना, बट सर ये ना कि झूठी खबरें नहीं होती। देखिए तला साहब, हम जब ये बात करते हैं तो हम कत्ल मादर पितर आज़ादी की बात नहीं करते, ना हम फेक न्यूज को सपोर्ट करते हैं। हम तो सबसे ज्यादा उनके खिलाफ लड़ते हैं। फैक्ट्रीज हैं फेक और फैक्ट्रीज जो है वो इन्हीं हाउसेज के इर्द गिर्द हैं जो ये लॉ बना रहे हैं। फैक्ट्रीज कोई मीडिया हाउस के अंदर ये नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मीडिया हाउस के अंदर तो एक खबर 10 फिल्टर से निकलकर टीवी चैनल तक खबर पहुंचती है और हर दफ्तर का इंटरनल सिस्टम मौजूद है। अगर किसी रिपोर्टर की खबर बाउंस होती है तो उसको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान का हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, जो मैं बात कर रहा था कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, कि यहाँ कोई भी जब लॉ बनाया जाता है तो जाहिर है कि उसके ऐसी ऐसी तारीफें की जाती हैं, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसका मिस यूज़ है, हम मुसलसल उसको 50 साल से भुगत रहे हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसका मिसयूज हमने, पीका का मिसयूज हमने कहाँ पे भुगता है? अभी तो आ जाए, इस पे ही आ जाए सिर्फ कि ये अब लोगों को जो है वो साइबर क्राइम विंग के तहत उठाया जाता रहा है ना। नहीं सर जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ ताकि लोगों तक पहुंचे कि इसका अब्यूज क्या है। सर जी, ये जब नवाज शरीफ के दौर में पहले में बना, उन्होंने भी भुगता। पीटीआई के दौर में कम अज कम 100 लोग गिरफ्तार हुए जिसमें टॉप के लोग थे, और आज भी जो लोग उठाए जाते हैं वो इसी एक्ट के तहत उठाए जाते हैं, जबकि ये चीजें नहीं है। और अब किया क्या गया है कि आपने खबर को फौजदारी जुर्म बना दिया। गलत खबर हो सकती है, बाउंस हो सकती है। पहले तो यह था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से लेकर इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिया गया, और अब इसको ये बिल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का नहीं है, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का बिल है। इट मींस कि अब आपकी ये सारी चीजें मुल्क की सलामती के साथ जो है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री कहे तो फिर इसका मतलब ये है ना कि आप फिर पीटीआई की तरह कहें कि जिन्होंने ये बिल दिया है हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, हमारा हुकूमत से तो मुज़ाकरात करने का फायदा नहीं है ना। अच्छा नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि मेरे पास, मुझे तारड़ साहब कहे ना मैं बेबस हूँ, मुझे मोहसिन नकवी कहे मैं बेबस हूँ, मुझे नवाज शरीफ कहे मुझे शहबाज शरीफ कहे मैं बेबस हूँ, तो फिर मैं किसी और से बात करूँ। पता लगे तो फोन करके कह देंगे कैसे बेबस आ गए, कर लो उनको करना। लेकिन इसको जरा वापस आएंगे वाकईतन। अच्छा, अगर ये नहीं है तो फिर क्या है जिसके जरिए हम झूठी खबरों का, जिससे मार्केट्स मुतासर होती हैं, जाती साख मुतासर होती है, अदालत मुतासर होती है, फैसले मुतासर होते हैं, उनका फिर क्या किया जाए? फिर कुछ हल भी तो बताएं ना। तले साहब, रेगुलेशन के कोई खिलाफ नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप हम इस कानून को अगर देखें तो इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का इख्तियार दिया जा रहा है इस अथॉरिटी को, और साथ ये कहा जा रहा है कि नासिफियों की शिकायत की तहकीकात करेगी, मवाद की रसाई को ब्लॉक या महदूद करेगी, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम भी तय करेगी। अब ये बताएं कि ये जो सोशल मीडिया कंपनियां जिनका जिक्र हो रहा है, वो तमाम ऐप्स जिनका जिक्र हो रहा है, क्या उन पे हमारा कंट्रोल है अभी तक? क्या हम अभी तक कंट्रोल कर पाए हैं गुस्ताखाना मवाद जो है वो हटाने के लिए? आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, सारी जो है हमारी आईटी मिनिस्ट्री, वो जो है वो उसको जो है वो एक बड़े मसले का सामना रहा हमेशा से, लेकिन वो नहीं करा, क्योंकि इन सारी जो कंपनियां हैं उन पर हमारे लॉज जो हैं वो लागू नहीं होते हैं, हमारे लॉज के वो ना पाबंद हैं, तो हम कैसे उनको पाबंद करेंगे? ये अथॉरिटी जो है वो कैसे उनसे जवाब तलबी करेगी? कैसे जो है वो उनको कहेगी कि भाई ये फलां चीज जो है ये ठीक नहीं है? और जिनके प्लेटफॉर्म्स हैं वो 5 के 5 जो है ना वो उनके साथ खड़े हुए थे, ट्रंप के साथ। अब ये और उनमें से एक जो है वो स्टेज के ऊपर डांस कर रहा था, एलन मस्क जो है फेक, तो फिर उधर पकड़े ना, उनको रेगुलेट करना है। फेक न्यूज की जो हम बात कर रहे हैं, हमने भी यही सवाल किया कि फेक न्यूज की आपने तारीफ क्या की है? आपके पास एक सिस्टम है जी, फैक्ट चेक, आप स्टैंप लगाते हैं और जारी कर देते हैं ये फेक है। हमने कहा वो कितना ऑथेंटिक है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है आपका वो, कि आप उसकी तरदीद करते हैं या उसकी तस्दीक करते हैं? खबर की कोई जवाब नहीं था उनके पास। फिर मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इस बिल के तहत पार्लियामेंट में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को इख्तियार दिया गया है कि एक चीज़ अगर वो हज़फ कर दी गई है और वो दोबारा चल जाए
तो उसको पकड़ लेंगे। भाई लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, उस मेंबर ने बोला है और वो लाइव चला हज़फ बाद में होता है, चल पहले जाती और है, पकड़ा मैं जाऊंगा, बिल्कुल रिपोर्टर वहां रिपोर्ट करा था, वो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं, और फिर वो चैनल तो जो है वो पार्लियामेंट का चैनल नहीं है, वो तो वहां से लाइव स्ट्रीम लेते हैं। वही तो बात कर रहे हैं, भाई वो तो चल गई, तो इसका मतलब पीटीआई पीटीवी को पकड़ लेंगे। ये मैंने जब हुकूमत के तादियों से बात की, उन्होंने कहा जी ये पॉइंट तो ठीक है, वैलिड है, इस पर तो बात करनी चाहिए। तो उन्होंने भी, वो भी बेचारे भलाई नहीं है सारे, किसी को कुछ पता नहीं कि वो क्या है। मोटिवेशन क्या है फिर इसकी? ये जानते हो कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी सख्ती है और हमारा जो इंटरनेशनल रैंकिंग है जिस बुरे तरीके से मुतासर हुई है, और वैसे ही आईटी और सोशल मीडिया के ऊपर इंटरनेट पेनिट्रेशन वैसे ही हमारी 44% है, लोएस्ट इन द वर्ल्ड रीजन वाइज। तो मोटिवेशन क्या हो सकती है? तलत साहब, एक तरफ तो एक चीज तो है, बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिसके अंदर फेक न्यूज फैली है और उसके बाद फिर बहुत सारा एक क्योस और फियास्को पैदा हुआ है। मसलन कौन सा? मसलन बहुत सारी हैं। अब किस की बात करें? कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से अभी देखें जी वीडियोस चल गई है और दीगर जो हैं वो इस तरह की बहुत सारी। तो मरियम, एक मिनट, अच्छा चलिए इसी पे रहे, इसी को एग्जांपल बना लेते हैं। तो कल मरियम नवाज के बारे में टॉक शो के अंदर जो मुगलजात बकी गई हैं और वो फिर चली हैं, वायरल हुई हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चल रही हैं, सो वो तो सोशल मीडिया नहीं है, वो तो मेन स्ट्रीम से आया है ना, तो फिर आप उसको ही बंद करेंगे? तलत साहब देखिए, बात यह है कि एजुकेट करने की है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं, उसकी तरफ हमने नहीं जाना है, पाबंदी की तरफ जाना है। पाबंदियां फिर उसके फिर अपने इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं। इसमें तलत साहब हमने आज हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ज्वाइंट एक्शन कमेटी का है कि इसमें हो सकता है जब अगर आप हमारे साथ मुज़ाकरात पे बैठते तो हम बहुत सी चीज़ों को इंडोज करते, कोई जिनकी ज़रूरत है, और हम आपको बताते जिस तरह आपने बताया कि भाई इस तरीके से प्रोफेशनल एक खबर के बारे में फैसला मैं और आप बेहतर कर सकते हैं या एक सेक्शन अफसर जो है वो बेहतर फैसला कर सकता है। अगर ये अखबार, अगर ये खबरों से जुड़ा हुआ मामला है, अगर ये न्यूज़ से जुड़ा हुआ मामला है, तो मुशावरत का उनको फ़ायदा होना था, नुकसान नहीं होना था। कि हमने पहले कहा कि हम ना मादर पिदर आज़ादी चाहते हैं और कोई ऐसी चीज़ जिस तरह के लोग बाद का डॉलर की तलाश में जो कुछ सोशल मीडिया पे करते हैं, हम कतन उसकी सपोर्ट में नहीं है। वैसे आपस की बात है, ये डॉलर की तलाश जो है ना कोई बुरी बात नहीं है अगर लेजिटमेट हो, क्योंकि सारी रियासत डॉलर की तलाश में है। नहीं, या तो फिर रियासत की जो डॉलर की तलाश है उसके ऊपर भी इखलाकी एतराज उठाइए। वो डॉलर्स पाकिस्तान की रियासत को, कौमी खजाने को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, वो लोगों की जेबों में जा रहा है। नहीं, किसने कहा? आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर खड़े होकर इसमें तलत साहब मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि मैं अगर खबर देता हूँ, झूठी खबर नहीं होती, किसी के बयानिए को, पॉलिटिकल बयानिए को मैं सपोर्ट करने के लिए नहीं करता, तो उस पर अगर आपको मिलते हैं, इसे मिलते हैं, तो मुझे एतराज नहीं है। लेकिन मैं अगर एक झूठा अफसाना गढ़ के उस पर डॉलर लेने की कोशिश करूं तो मैं उसकी बात करूं, हम उसको रोकना चाहते हैं, हम कतन उसका सपोर्टर नहीं है। मैं आपको बताऊं, बावजूद इसके कि मेरे 1000 एतराज़ात हैं उस किस्म के बयानिए के बारे में जिसका आप इशारा कर रहे हैं, जिससे लोग पैसे बनाते हैं खाम खा के आई बॉल्स के लिए, मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब तक वो वाक़तन कानूनी गिरफ्त में नहीं आया, जो कानून जो डिबेट के बाद पास किया हो, तो आप उसके ऊपर एतराज़ तो उठा सकते हैं, काबिल गिरफ्त नहीं है। मसलन ट्रंप की जितनी स्पीचेज़ हैं, CNN जब भी उनके ऊपर फैक्ट चेक लगाता है, हर स्पीच के अंदर से 100 जो है वो झूठ निकलते हैं, तो ट्रंप को क्या वो बैन कर देंगे? तो कहने का मतलब है कि बैन से बात नहीं बनेगी। तो अब अगला स्टेप क्या है? आपने फिर हमसे एहतजाज करवाना? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, बेसिकली ये बैन हम पे होता है, लेकिन इसका सामना जो है, इसका नुकसान आम आदमी को होता है। बेसिकली प्रेस फ्रीडम मूवमेंट क्या होती है कि जब आम आदमी से उसका राइट टू नो छीना जाता है कि उसको, उसके टैक्स से चलने वाली हुकूमत क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, जब उस हमें रोका जाता है कि उस आदमी को पता नहीं चलना चाहिए, तो फिर हम प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चला। चैलेंज क्विकली 20 सेकंड चैलेंज कोर्ट में, अब मेरा ख्याल है कि कोर्ट के अंदर चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में या ऑर्डिनरी कोर्ट में? बड़ा सवाल। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए ना, ये बुनियादी हकूक के अंदर है बोलने की आजादी जो है, ठीक है, आईनी बेंच, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, दैट इज आईनी बेंच नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इस वक्त पूरी की पूरी आईनी है, क्योंकि आपकी जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनती है। सारी आईनी है। अभी जब ये पीका ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था, वो हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था। सो जो फंडामेंटल राइट से मुतालिक है, डेफिनेटली इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन कि आपकी जो फंडामेंटल राइट है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो सब्जेक्ट टू लॉ
लेकिन लॉ ऐसा बनाया ना जिसके अंदर कोई मंतक हो, ये ना ये ना आया वो लॉ आप चारों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिर्फ ये याद दहानी करवानी थी, जो बदतरीन तूफ़ान बदतमीज़ी जिससे रियासत के मोतबर लोग परेशान हैं, उनका ओरिजिन पाकिस्तान में नहीं है, उनकी सर्कुलेशन पाकिस्तान में नहीं है, और ना ही उनको सहाफ़ी चला रहे हैं। वो तमाम लोग चला रहे हैं जो आज से 4 साल पहले पाकिस्तान के अंदर दंदनाते फिरते थे, जिनके बारे में हम कहते थे कि ये ज़बरदस्त वॉरियर्स हैं हमारे। अल्लाह हाफ़िज़।